हेलो गाइस, तो यहाँ पे देखोगे मैंने बैंक निफ्टी का कॉल को अभी बाय किया है और 300 क्वांटिटीज़ यहाँ पे मैंने बाय किया था। देखोगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे बाइंग प्रेशर दिख रहा था। और आज मिड कैप का एक्सपायरी भी है, लेकिन मिड कैप का देखोगे प्रीमियम उतना बढ़ नहीं रहा है। इस कारण से यहाँ पे मैं इसमें इंटर किया हूँ। यहाँ पे देखोगे आपको ये ग्राफ स्पॉट वाला यहाँ पे लगा के रखा हूँ। आपको ये सब देखने का ज़रूरत भी नहीं है। आप सिर्फ क्या कर सकते हो कि स्पॉट वाला ग्राफ लगाए। जैसे आपको लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है, स्पॉट वाला ग्राफ देखो अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पे आप ये लगा सकते हो। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको सेलिंग प्रेशर दिख रहा है ना अप साइड से। इसका रीज़न इसका क्या है कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे देखो ये एक रेजिस्टेंस वाला जोन है। यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड कर चुका है मार्केट, तो अगर दोबारा इस साइड से जाता है तो आपको रेजिस्टेंस देखने मिलेगा। अभी देखोगे प्रॉफिट लगभग 20,000 के लगभग चल रहा था, लेकिन इतना हड़बड़ाते नहीं है हम लोग। थोड़ा सा वेट करेंगे। बाइंग प्रेशर है बैंक निफ्टी में, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे रहा है, तो इतना घबरा के यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुक करते हैं। यहाँ पे देखोगे क्यों सेलिंग प्रेशर आ रहा है, यहाँ पे मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो वेज टॉप, वेज का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ से देखोगे एक नया वेज का फॉर्मेशन कर रहा है। डाउन साइड से देखोगे, चलो ये वेज को हटाते हैं। नीचे साइड से देखो ये वेज है, जैसे बॉटम यहाँ पे है, फर्स्ट पुश, सेकंड पुश, थर्ड पुश, इस दोनों को कनेक्ट करो तो आपको दिखेगा वेज टॉप दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दिए। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया मैं प्रॉफिट बुकिंग करने में, बट कोई नहीं, डरने वाला कोई बात नहीं है। मतलब वेज टॉप का ये मतलब नहीं है कि मार्केट पूरा धराशायी हो जाएगा। यहाँ पे मैं अगर अपना स्टॉप लॉस लगाता हूँ, यहाँ पे कहीं अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के रखता हूँ मैं। ऑप्शन बाइंग में इतना डरने वाला बात नहीं है। ऑप्शन सेलिंग में बिना स्टॉप लॉस के मैं रहता नहीं हूँ। फिलहाल के लिए यहाँ पे लगा भी देता हूँ। यहाँ पे अपना एसएल लगा देता हूँ, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। हमारा जो क्वांटिटी रहेगा 300 क्वांटिटी यहाँ पे कर देता हूँ, और यहाँ पे स्टॉप लॉस लग गया मेरा। ट्रिगर प्राइस यहाँ पे रख देता हूँ मैं। अगर इसके नीचे आया तो फिर रहने का मार्केट में कोई मतलब नहीं है, और इसको यहाँ कर देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस प्राइस के नीचे आया तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, और इस रेंज में कहीं पे भी मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे वेज स्टॉप था, यहाँ पे देख रहे हो किस तरह से सेलिंग आया। जनरली यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, लेकिन चलो कोई नहीं, मिस्टेक हुआ। अदरवाइज़ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है अप साइड में, तो यहाँ पे डरने वाला कोई बात नहीं है कि हमारा एसएल चला जाएगा। जनरली आपका एसएल नहीं जाता है अगर आपका एसएल अच्छे जगह पे लगा हुआ हो। एक पुश और ट्राई करूँगा नेक्स्ट, ये रेड कैंडल के बाद अगर एक और ग्रीन कैंडल बनता है तो वहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट बुक करूँगा। यहाँ पे अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, तो देखोगे यहाँ पे आपको थीटा वगैरह डिके हो रहा है, ये सब का टेंशन नहीं है अगर आप इसका ग्राफ प्राइस एक्शन पे फॉलो करते हो। अब मान लो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है, यहाँ सपोर्ट दिख रहा है, तो डरने वाला कोई बात नहीं है कि थीटा डिके हो जाएगा। आराम से बैठे रहेंगे। यहाँ पे थोड़ा सेलर वाला जोन है, लेकिन जिस तरह से मार्केट में स्ट्रॉन्ग अपसाइड में ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ पे आराम से हम लोग स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के बैठे रहते हैं। देखोगे स्टॉप लॉस जो है मेरा लगभग 20 पॉइंट का है, और हमारा टारगेट अभी कितना चल रहा है, 40 पॉइंट का। तो 1:2 हमारा टारगेट ऑलरेडी मिल चुका है। यहाँ पे मैं प्रॉफिट इसलिए नहीं बुक कर रहा हूँ ना, क्योंकि मोमेंटम अभी शिफ्ट नहीं हुआ है मार्केट में। मोमेंटम अभी भी बायर साइड का है। मोमेंटम स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आ रहा है, अप साइड में प्राइस मूव कर रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग वेट करते हैं। मोमेंटम जब देखूंगा कि हाँ यहाँ पे प्राइस पूरा सेलिंग आ रहा है, अगर मान लो कि यहाँ से कितना बार क्या होगा, अगर आप प्रॉफिट नहीं बुक करते हो तो आपका नीचे चला जाएगा। कोई बात नहीं, अगर नीचे चला जाता है तो हम लोग स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो 6,000 रुपया मेरा लॉस लगेगा इसमें। ऑलरेडी 12,000 अभी यहाँ पे देखोगे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी हो रहा था, लेकिन हम लोग मार्केट में थोड़ा सा वेट करते हैं। अच्छा ब्रेकआउट है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इस प्राइस पे आपका होल्ड करेगा, और उसके कारण देखोगे कभी स्पाइक अपसाइड में आया तो यहाँ पे हम लोग को एग्ज़िट करने का मौका मिलेगा इस प्राइस पे। तो हम लोग ऑप्शन बाइंग में इसी तरह का सेटअप का वेट करते हैं। अगर आपको अप ट्रेंड में मार्केट दिख जाए, कहीं सपोर्ट बनाया हुआ हो, तो वहाँ पे हम लोग
अच्छा एंट्री बनाते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आराम से, देखो आपका 6,000 का स्टॉप लॉस है, आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है। 1:2 आपका प्रॉफिट ऑलरेडी मिल रहा है। यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा 1:4 मिल रहा था। तो हम लोग वेट करते हैं अच्छा सेटअप का, और तब हमारा एंट्री रहता है, तो मज़ा आता है मार्केट में। यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा वेज टॉप, इधर भी देखोगे वेज टॉप यहाँ पे है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट आपको बुकिंग देखने मिलता है। यहाँ पे इस कैंडल का वेट करूँगा, अगला कैंडल में देखता हूँ, अगर बुल साइड में इसको मोमेंटम फिर से मिलता है बायर को, तो एक अच्छा सेटअप रहेगा हमारा। तो हम लोग जब भी ट्रेडिंग करते हैं, जैसे बाइंग करते हो, तो आप स्पॉट वाला ग्राफ देख के नहीं, प्रीमियम वाला ग्राफ पे स्टॉप लॉस टारगेट सब यहीं पे होगा। स्पॉट वाला ग्राफ सिर्फ हम लोग मोमेंटम देखने के लिए करते हैं कि हाँ ओवरऑल किधर मोमेंटम है, उसके बेसिस पे हमारा जो पूरा सेटअप रहता है वो हमारा प्रीमियम वाले ग्राफ पे होता है। एक्चुअली ये तीसरा पुश है वेज टॉप, यहाँ पे हम लोग को निकल जाना चाहिए। एक और पुश अप साइड में ट्राई करेगा, फिर मैं निकलूँगा। मुझे अभी भी लग रहा है कि ये जो प्राइस है ना, ये वाला प्राइस, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टॉप लॉस है, तो एक ट्राई और बनता है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे रिजेक्शन मिला है, तो एक ट्राई और यहाँ पे बनता है। देखोगे ये प्रीवियस लेवल का रीटेस्ट भी कर रहा है यहाँ पे, प्रीवियस लेवल का यहाँ पे देखोगे रीटेस्ट भी करने आया है। यहाँ पे एक बार रिजेक्शन मिला था, यहाँ से दोबारा रिजेक्शन मिला है, यहाँ से रिजेक्शन मिला है, और ये ब्रेकआउट पॉइंट है, तो दोबारा रीटेस्ट करने आता है। अगर यहाँ से इसको बायर मिलता है तो अच्छा खासा हम लोग को प्रॉफिट हो जाएगा। ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। देखोगे वेज टॉप का यही प्रॉब्लम है कि प्रॉफिट बुकिंग इतना तेज़ी से होता है कि आपका यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, गलती हो गया यहाँ पे, जब तक मैं आपका लाइव वगैरह दिखाने का कोशिश कर रहा था तब तक यहाँ पे प्राइस रिवर्स कर गया। हालांकि 2 रेड कैंडल अपने लो पे क्लोज कर दिया है, तो चांसेस है एक और लेग डाउन ट्राई करेगा। यहाँ पे ऑलरेडी प्राइस बायर जोन में आ चुका है, तो यहाँ से नीचे जाने का चांसेस कम रहता है। तो हमारा एसएल चला गया इसमें, यहाँ पे देखोगे हमारा एसएल चला गया, और स्ट्रॉन्ग लेग है ये जो आपको दिख रहा है ना, स्ट्रॉन्ग लेग डाउन, तो चांसेस है कि ये डाउन जाएगा। यहाँ पे देखोगे वेज टॉप का फॉर्मेशन किया था, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने में मिस्टेक हुआ, दोबारा से हम लोग को लग रहा था कि थोड़ा सा अप साइड में जाएगा, मे बी ब्रेक इवन पे निकल सकते थे, बट छोटा सा एसएल था, तो मैंने एसएल का वेट किया। वहाँ पे हम लोग एसएल को मॉडिफाई नहीं करते हैं, टारगेट का हम लोग वेट कर रहे थे। ऐसे केसेस में बेस्ट यही होता है कि आप अपना ब्रेक इवन पे ला के प्राइस छोड़ दो। जब आपको इतना बड़ा प्रॉफिट दिख रहा हो, तो ब्रेक इवन पे ला के छोड़ दो, तो वो बेटर रहता है कि चलो प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए, लॉसेस तो नहीं लिए। हेलो गाइस, तो यहाँ पे देखोगे दोबारा से मैंने यहाँ पे कॉल में एंट्री लिया है, कॉल बाय किया है यहाँ पे। पहला बार देखोगे बाय किया था, यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया, और इस कारण से मेरा एसएल उसमें छोटा सा चला गया था। वापस से 6,000 का लॉस यहाँ पे चल रहा था, और देखोगे वापस से 7,000 का प्रॉफिट चल रहा है। तो बाइंग में अगर अच्छा ब्रेकआउट पे अगर आपका एंट्री रहता है, तो आपका अच्छा बन जाता है। इस बार का एसएल जो मेरा रहने वाला है, वो लगभग इस कैंडल का जस्ट नीचे पे एसएल लगाने वाला हूँ मैं। इन जनरल देखोगे आज ज़्यादा बाइंग प्रेशर दिख रहा था मार्केट में। देखोगे पूरा ही ग्रीन कैंडल अपने हाई पे क्लोज किया है। यहाँ पे बैंक निफ्टी का मैं स्पॉट वाला 15 मिनट का चार्ट है, ये 5 मिनट पे चलोगे तो आपको दिखेगा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट अप साइड में, और वापस से इस रेंज में आ चुका है प्राइस। तो देखोगे हमारा जो एसएल था, इस कैंडल का लो पे हमारा एसएल रहेगा, तो लगभग 50 पॉइंट का एसएल है, और 50 पॉइंट का ही हम लोग टारगेट भी लेंगे। 1:1 टारगेट एटलीस्ट रहना चाहिए आपका, अगर बढ़िया सेटअप है। तो इसमें अभी करंट प्रॉफिट चल रहा है अभी 10,000 का प्रॉफिट, क्योंकि पहले से 6,000 का लॉस था, तो अभी हमारा चल रहा है 4-5 हज़ार का प्रॉफिट, तो वही 10,000 के लगभग इस ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा है। 50 पॉइंट का मतलब होगा हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया है। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा स्टॉप लॉस कहाँ पे हम लोग लगाते हैं।
देखोगे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है तो हम लोग स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट में हम लोग वेट करते हैं, ऐसा नहीं कि तुरंत ही। एक बार हम लोग के हालांकि साथ मेरे साथ लास्ट टाइम ये धोखा हो गया था, वेज टॉप के कारण यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया था और नीचे चलते चला गया मार्केट। और देखोगे ये हमारा एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है, तो नेक्स्ट जो टारगेट हमारा रहता है वो लगभग यहाँ पे कहीं प्राइस आना चाहिए और वो होगा एटलीस्ट ये जो रेंज है यहाँ तक आना चाहिए, क्योंकि इसको बार बार रीटेस्ट कर चुका है। इस लेवल को यहाँ पे रीटेस्ट किया था तो दोबारा से रीटेस्ट करना चाहिए, ये लेवल हमारा ये टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट। फिर से देखोगे यहाँ से ये ट्रेंड लाइन से बार बार जो प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलने लगता है यहाँ से। इन जनरल आज बाइंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, स्पॉट वाले ग्राफ में आपको समझ में आएगा बाइंग प्रेशर आज बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देखोगे कल सेल ऑफ हुआ था और उसके बाद पूरे दिन हल्का 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 बाइंग आपको दिख रहा होगा। तो अच्छा कैंडल अपने हाई पे क्लोज दिया है, तो हम लोग का अच्छा साइन है ये। हम लोग अगर बाइंग साइड में जाएं और अपना ग्रीन कैंडल अपने हाई पे क्लोज करें तो एक अच्छा गुड साइन होता है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का आपको यहाँ पे आ रहा है, इस कारण से देखोगे एक बार, दो बार, तीसरी बार यहाँ से अप साइड में रिजेक्शन लिया है, चौथी बार स्पॉट वाले ग्राफ में एक बार अप साइड यहाँ से ब्रेकआउट करना चाहिए। स्पॉट वाले ग्राफ में अगर करता है तो हम लोग का प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से स्पाइक इधर देखने मिलेगा। अब मैं स्टॉप लॉस को घटा के ला देता हूँ, क्योंकि अगर इस कैंडल को रिट्रेस कर लिया तो फिर इसमें रहने का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग छोटा सा एसएल लेके निकल जाएंगे, अदरवाइज़ हम लोग वेट करेंगे यहाँ पे। एसएल को मैं घटा के ला दिया, क्योंकि यहाँ पे देखोगे अगर यहाँ से रिट्रेस कर लेता है, इधर इस कैंडल का लो को अगर रिट्रेस कर लेता है तो हम लोग को इसमें रहने का कोई मतलब नहीं। इस कैंडल का लो पे हमारा एसएल ला के डाल देता हूँ। इस कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक करेगा हम लोग का एसएल चला जाएगा। देखोगे थोड़ा सा गैप आपको ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस में रखना चाहिए, क्योंकि अगर स्पाइक से प्राइस ऊपर नीचे जाता है तो आपको मार्केट में कभी कभी क्या होगा, आपका एसएल नहीं उड़ेगा तो उसमें लॉसेज बढ़ जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा गैप यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको। देख लेते हैं एक और कैंडल बन जाए तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने में मज़ा आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा एसएल नीचे कर देता हूँ, पीएनएल दिख नहीं रहा है यहाँ पे। इस ट्रेड में अभी देखोगे तो एक्चुअली हमारा टारगेट मिल चुका था, कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है। हमारा टारगेट 10,000 यहाँ पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि 15,000 हमारा टारगेट था, क्योंकि पहले से 5,000 के लगभग निगेटिव था। तो 10,000 पॉजिटिव होता है तो उधर वाला निगेटिव करके तो 50 पॉइंट का एसएल था, 50 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। इसमें हाई चांसेस रहता है इस ऐसे केसेस में आपका टारगेट अचीव होने का। यहाँ पे देखोगे स्पॉट वाले में एक अप साइड से ट्रेंड लाइन वेज का पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ से पिछला बार भी रिजेक्शन मिला था और इस बार क्या होता है देखना है। चांसेस है इस बार ब्रेक करके अप साइड मूव कर दे। इस ट्रेड में देखोगे तो फ़िलहाल अभी 1:2 के लगभग हम लोग का प्रॉफिट चल रहा है, क्योंकि पहले से 5,000 निगेटिव था और अभी देखोगे 15,000, मतलब 20,000 हमारा पॉजिटिव इसमें चल रहा है। गुड गुड गुड। इस लाइन के आसपास अगर जाता है तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा। ये सेलर वाला एरिया है तो यहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा, क्योंकि वेज को ओवरशूट भी कर रहा है स्पॉट वाले में। तो यहाँ पे चलो ज़्यादा लोभ नहीं करते हैं, यहाँ पे मैं अपना पोजीशन बुक कर दिया। ये स्टॉप लॉस को भी हटा देता हूँ। ओ सॉरी, इसको कैंसिल करना पड़ेगा। सेट।
रिफ़्रेश करने दो, शायद कुछ स्टॉप लॉस पहले आपको क्लियर करना रहेगा। वहाँ पे थोड़ा सा ऑर्डर प्लेस होने में मिस्टेक हो गया, क्योंकि आपको पहले एसएल क्लियर करना रहता है, तभी आप कर सकते हो। हालांकि इस ट्रेड में देखोगे हमारा एंट्री यहाँ हुआ था 1:1 से थोड़ा सा ज़्यादा ही हम लोग का प्रॉफिट यहाँ पे मिला है। और यहाँ पे देखोगे स्पॉट वाले में आपका इस टाइप का स्पॉट वाले में आपको पता चलेगा कि क्यों यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक कर रहा था। लास्ट टाइम वाला जो लास्ट ट्रेड था उसमें हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था और उस कारण से वहाँ पे प्रॉफिट भी बुक नहीं कर पाया था। यहाँ पे देखो स्पॉट वाला देखोगे तो यहाँ पे वेज टॉप आपका बन रहा है, और यहाँ पे भी अगर इसको कनेक्ट करते हो, अगर बॉडी से कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग वाला जोन है। आप देखोगे यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक सेलर वाला एरिया है। यहाँ पे बार बार प्राइस पहले भी रिजेक्ट हो चुका है। यहाँ पे लास्ट ट्रेड मेरा जो एंट्री हुआ था यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया था और उसमें मेरा एसएल चला गया था। उसमें छोटा सा एसएल था, 5,000 का एसएल था, और उसमें देखोगे 5,000 रिकवर करके लगभग 10,000 का पॉजिटिव हुआ है। तो ये ट्रायंगल भी बना रहा है। यहाँ पे देखो आपको ट्रायंगल भी बनता हुआ दिख रहा होगा। नीचे साइड से यहाँ से रिवर्सल, अप साइड से यहाँ से रिवर्सल, तो दोनों साइड से आपको मूवमेंट देखने मिलेगा। तो ये एक अच्छा पोजीशन था प्रॉफिट बुक करने का। हालांकि 5,000 और एक्स्ट्रा मिल जाता, वहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट होने में कुछ प्रॉब्लम हो गया, बट यही सब है, आपको बार बार करने से एक्सपीरियंस आता है। यहाँ पे एसएल मुझे पहले ही क्लिक करना था। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर आप बाइंग वाला पोजीशन क्लोज कर रहे हो तो वहाँ पे आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि आप सेल कर रहे हो और पहले से भी स्टॉप लॉस लगा के रखे हो, तो पहले आपको सेल स्टॉप लॉस क्लोज करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे पोजीशन को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ से वापस से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। इसका सिंपल रीज़न है क्योंकि यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन, यहाँ से आपको प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। और ये जो एरिया होता है मैग्नेट वाला एरिया होता है, यहाँ पे आपको प्राइस काफ़ी तेज़ी से मूव करता है। तो यहाँ देखो जैसे ही मुझे ये ब्रेकआउट दिखा, तुरंत ही मैंने पोजीशन बनाया और यहाँ पे आपको लाइव में दिखा रहा था। सिर्फ मेरा आज का दूसरा ट्रेड भी देखोगे उसमें भी 20,000 का पॉजिटिव चल रहा था, मेरा 12,000 पॉजिटिव था, घटते घटते उसमें एसएल चला गया। तो आपको ऐसे पोजीशन पे वेट नहीं करना है। अगर आपको वेज टॉप बनता हुआ दिख ले, वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अब मान लो कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट अपसाइड देता है तो दोबारा से बना लेंगे, लेकिन ये यहाँ पे हाई चांसेस रहेगा 2 लेग डाउन आपको मूव करेक्शन देखने मिलेगा। हेलो गाइस, तो काफ़ी लोगों का एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर ऑप्शन बाइंग का आप लाइव स्कैल्पिंग करके दिखाओ कि किस तरह से आप लाइव मार्केट में थिंकिंग क्या है आपका, किस तरह से ट्रेड लेते हो, कहाँ पे एंट्री लेते हो, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हो। तो इस वीडियो में देखोगे आज बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपसाइड में मूव दिया है। अगर आप कॉल बाय किए होते तो आपको आज अच्छा दिन था। आज शुरुआती से देखोगे मिड कैप का भी एक्सपायरी था और बैंकेक्स का भी एक्सपायरी था। आप आज का ग्राफ जाकर देखो, जो भी एटीएम प्राइस था 915 पे, तो आप देखोगे बैंकेक्स का काफ़ी देर तक प्रीमियम डिके नहीं हो रहा था, वहीं पे मिड कैप का काफ़ी तेज़ी से प्रीमियम डिके हुआ। तो आज देखोगे मिड कैप में मैं कुछ एक तो सेल पोजीशन बनाया था, उसमें मेरा प्रॉफिट हुआ, उसमें बुक करके दोबारा से मैं बैंकेक्स का देखा कि प्रीमियम डिके नहीं हो रहा है। तो बैंक निफ्टी और बैंकेक्स दोनों सेम टाइप का काम करता है। तो मैंने क्या किया, बैंक निफ्टी का कॉल में 2 पोजीशन बनाए, जिसमें से एक स्कैल्पिंग में मेरा प्रॉफिट बन रहा था, बट वहाँ पे मैं बुक नहीं कर पाया, उसमें मेरा एसएल चला गया। दूसरा में देखोगे किस तरह से टारगेट को होल्ड करते हैं। ऑप्शन बाइंग अगर करते हो आप प्रीमियम का चार्ट देख के, आप देखोगे कि किस तरह से मैं प्रीमियम का चार्ट देख के ही सिर्फ ऑप्शन बाइंग करता हूँ, वहीं पे स्टॉप लॉस एंड टारगेट वगैरह सेट करता हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि निफ्टी में क्या चल रहा है। अगर मैं बैंक निफ्टी में कर रहा हूँ तो उसी का ग्राफ देखता हूँ, एटीएम प्राइस लगाता हूँ, उसके बेसिस पे ट्रेड होता है। मतलब उसके बाद मैं देख नहीं रहा था मार्केट, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ था इसमें। कहीं पर भी अगर आप ऑप्शन बाइंग में जाते हो आज, तो आज आपका प्रॉफिट होने का चांसेस काफ़ी हाई रहता है। आज मैं आपका पोजीशंस भी दिखा देता हूं। तो देखोगे आज जो पोजीशंस है, ओवरऑल 3 ट्रेड लिए थे। पहला तो सेल किया था जिसमें लगभग 1500-1600 प्रॉफिट हुआ था, लेकिन प्रीमियम मिड कैप का इतना ज़्यादा डाउन हो चुका था कि उसमें कुछ बचा नहीं था, इसलिए मैंने वहाँ से पोजीशन को क्लोज कर दिया। दूसरा देखोगे एक ट्रेड लिया था, इसी में 2 ट्रेड लिए थे बैंक निफ्टी में, और इसमें एक में एसएल चला गया और दूसरे में पॉजिटिव हुआ, तो ओवरऑल 12,000 का प्रॉफिट हुआ है।